जनाब, तो अब चलते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नीज की तरफ। जी जनाब, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज हमें ज्वाइन किया है हिना सलीम ने। इन्फ्लुएंसर हैं, फूड स्टाइलिस्ट हैं एंड फोटोग्राफर हैं। यूएई से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम हिना, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये अच्छा, बताएं, नहीं, पहले मैं अच्छा। ये है ना, मास्क क्यों पहना हुआ है आपने, ये मुझे बताएं। यानी कोई हाँ। मैं बेसिकली एक मास ब्लॉगर ही हूँ। मैंने सोचा कि मतलब लाजिम नहीं है कि आपको अपना फेस भी दिखा के आ सकते हैं, आप मास पहन के भी आ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मतलब रीच हाइट्स, तो लाजिम नहीं है कि आप अपने वैल्यूज़ को थोड़ा सा साइड कर दें। तो मेरा एक शुरू से ही रहा है कि मास में आना है। नहीं, हम पूछने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था, ये था कि कहीं यूएई में कोई ऐसी कोविड वबा तो नहीं, कोविड वगैरह की जिसकी वजह से आप अभी तक तो नहीं है। अच्छा हिना, ये बताइए कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, फूड स्टाइलिस्ट भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं। उसके साथ साथ तो लग रहा है आपकी आंखों का इतना हसीन मेकअप हुआ हुआ है कि आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, क्या ये सच है? नहीं, अपने शौक पे करती हूँ, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट नहीं। अच्छा, तो फूड स्टाइलिंग क्या होती है? हमारे नाजरीन को बताएं। हम जब भी फ्रांस जाते हैं या उस तरफ रुख करते हैं तो वो बड़ी सी प्लेट में एक छोटा सा खाना जो आता है और उसके साइड पे एक स्विश लगा हुआ होता है, क्या उसको फूड स्टाइलिंग कहते हैं? जरा बताइए हमें। बेसिकली फूड स्टाइलिंग क्या है, जैसे हम फूड फोटोग्राफी करते हैं ना, तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि प्लेट उस फूड प्रोडक्ट के कलर से एनहांस हो, जिसमें हम फूड में कुछ साइड पे कुछ चीजें उसके डाल के, इट्स नॉट बेसिकली वो फूड की ही चीजें हो, हम उसके साइड पे कोई कोई कपड़ा लपेट के डालें, कोई स्पून डालें, जैसे कोई सिनेमन स्टिक डाल दें। सो दिस इज कॉल्ड फूड स्टाइलिंग, बिकॉज़ हमें फोटोग्राफी के लिए ये यूज करनी पड़ती है। जी। अच्छा, फोटोग्राफर भी है आप, तो अब तक क्या सिर्फ फूड से ही मुतालिक की है या फिर लैंडस्केप भी, आप मुख्तलिफ इमारतें और अपना हेरिटेज भी कवर करती हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर फूड करती हूँ, और फूड के साथ साथ मैं जैसे फैशन फोटोग्राफी हो गई, अबाया, ड्रेसेस, ये सब ये भी करती हूँ। मॉडल्स फोटोग्राफी भी करती हूँ। अमेजिंग है ना। ये बताइए पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसी है यूएई में और आपका इंटरेक्शन कैसा रहा अभी तक आपकी एक्सपीरियंस में? मैं तो काफ़ी टाइम से दुबई में हूँ, और पाकिस्तानी कम्युनिटी तो यहाँ पे माशाल्लाह भरी हुई है। बहुत अमेजिंग कम्युनिटी है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और यस, हम पाकिस्तान को मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि हमें वो इतना फील नहीं होता। जी, और पीआर एजेंसी भी है आपकी, इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं, इससे मुताल्लिक बताइए। यस, मेरी एक बिजनेस पीआर एजेंसी है, सोशल मीडिया इवेंट्स वगैरह। जैसे कोई न्यूली लॉन्च मूवी है तो उसका पूरा स्टारकास्ट के साथ इवेंट मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ थिएटर्स में। और अगर कोई जैसे लॉन्च इवेंट है तो वो सारा ऑर्गेनाइज मैं करती हूँ। अभी तक कौन कौन सी मूवीज आपने इवेंट किया? मैंने रिसेंटली जो 2 लास्ट थी, वो एक इंडियन मूवी थी मार्को, उनके एक्टर्स वगैरह के साथ उनकी लॉन्च मैंने खुद करवाई थी। होस्ट भी मैंने खुद की थी मास्क में। और इससे पहले मैंने वीर ज़ारा की जो री रिलीज थी वो भी मैंने यहाँ पे थिएटर्स में खुद करवाई थी। राइट, और अवार्ड भी मिला है। यस, आई एम एन अवार्डेड। यहाँ पे दुबई पे पाकिस्तानीज़ इन दुबई कम्युनिटी है, वहाँ पे मुझे वुमेन्स का भी अवार्ड मिला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मूवीज वगैरह बनाने का भी शौक है आपको? कभी फ्यूचर में हम देखें कि आप प्रोड्यूस कर रही हैं? फिल्मोग्राफी पे चली जाएं अगर है ना आप? मुझे शौक तो बहुत है, यू नेवर नो, कर सकती हूँ ट्राई। राब्ता कर ले आप सरवत भाई, हमारे पास एक हीरो यहाँ मौजूद है, हमारे पास एक चॉकलेट हीरो यहाँ नहीं, मौजूद है, आप उनको जरा जरूर कंसिडर कीजिएगा। मैं हाजिर हूँ। अच्छा हिना, बताएं अपनी सोसाइटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको कैसे वापस देना चाहती हैं? हम कहते हैं वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, बट एक्चुअली इट इज फॉर अस, सो वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। तो बताइए कैसे करती हैं कुछ? मेरा एक शुरू से, जब से मैंने ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी ना, मेरा एक रूल था जो सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को शायद पता है, कि मैं अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी से चार्ज नहीं करती कभी भी। अच्छा, चाहे कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मुझे अप्रोच करे, या स्मॉल बिजनेस ओनर्स अप्रोच करें, या इवन जो औरतें घर पे काम करके, आई नेवर चार्ज देम फॉर एनीथिंग। मैं फ्री में उनकी प्रमोशंस करती हूँ हमेशा। That's amazing. This is how I think I can help my community, Pakistanis. और पाकिस्तानीज अपने मुल्क के बारे में जब उनसे बात करती हैं, क्या समझते हैं
क्या सोचते हैं इसके फ्यूचर के बारे में? आप क्या सोचती हैं? मैं तो बहुत अच्छा सोचती हूँ। हमारे दुबई में रह के तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी ना वो चीज़ें हों जो हमें फैसिलिटीज़ दुबई में है, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। आई डोंट वांट कि पाकिस्तान से सारे बोलें कि हमें यहाँ जाना है या हमें वहाँ जाना है। नो, आई वांट कि लोग बोले नहीं, हमें पाकिस्तान हमारे मुल्क में रहना है। तो आप कब आ रही है Because वापस anyhow, फिर, है ना? मैं इस साल इंशाल्लाह आऊंगी फिर से। अच्छा, जबरदस्त। आऊंगी और फिर वापस जाऊंगी। अच्छा, कौन से और मैं मौके, वापस जाऊंगी। कौन से मौके हैं जिसपे पाकिस्तान सबसे ज्यादा याद आता है? खाने पे, खाने में? स्ट्रीट फूड पे, कपड़ों पे, जूतियों पे, शॉपिंग पे, सब चीजों पे। अच्छा, एंड स्पेशली अभी हमने न्यू एक टूरिज्म का है नॉर्दर्न एरियाज का, नारान का गान, तो स्पेशली वी कम फॉर दैट। वहाँ जाने के लिए जरूर आते हैं। अच्छा, इवेंट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें ज़्यादा दिलचस्पी है आपको कवर करने के लिए? और जो पाकिस्तानी आजकल तो हर कोई व्लॉगिंग शुरू कर रहा है ना, जो हाँ भी। जी। हाँ जी, तो ये बताएं कि वहाँ कैसा रुझान है पाकिस्तानियों का? कोशिश करते हैं आप किन इवेंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस आपका है? मेरा ज्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ फोकस है। फूड रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड, तो मैं हर चीज में शौक से काम करती हूँ। मेरी थैंकफुली द फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। आई हैव 3 किड्स एंड माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, तो मुझे कोई इश्यूज नहीं होता। माय पेरेंट्स आर हियर, माय मॉम इज हियर, सो मैं हर जगह, मुझे हर इवेंट कवर करने में मजा आता है। मैं बहुत मुझे आदत है, मुझे मजा आता है। सी, इफ यू लव समथिंग तो आपको वो करने में भी मजा आएगा। राइट। एक पैशन होता है। यस। हिना, ये बताइए, यंग यूथ जो पाकिस्तानी आपको इस वक्त देख रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो यंग यूथ जो दुबई में या पाकिस्तान में जो मुझे देख रही है, पहली चीज़ है कि आप लोग कुछ करें। लाजिम नहीं है कि आप लोग बाउंड्रीज में रह के कुछ कर नहीं सकते। ट्राई करें कि अपनी फैमिली की सपोर्ट लें। और लेडीज़, दिस इज स्पेशली फॉर द लेडीज़, ओके, एंड फॉर मेन एज वेल, कि इफ़ यू लाइक समथिंग, डू इट। क्योंकि अगर आप वो चीज़ जो आप चाहते हैं ना, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फोर्स मत करें अपने आप को किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे दुबई में, पाकिस्तान में आइडियाज़ वर्क अ लॉट। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, यू कैन मेक मनी। राइट। भाई हिना, आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई और हम बड़े Same here, इन्फ्लुएंस हो Sarwan. गए। हम Same बड़े here. इन्फ्लुएंस हुए हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हिना जैसी इंडिपेंडेंट और एंटरप्राइजिंग खवातीन जो हैं, वो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा एक इमेज जाता है कि जी हम कवर हो के भी, पर्दे में भी सक्सेसफुल रास्ते पे बिल्कुल चल सकते हैं। और देखिए, पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, जाने के बाद देखिए कितनी रास्ते उनके लिए निकलते हैं और कितना उनके अंदर पोटेंशियल होता है, नजर आ रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें वो मौके मिले ताकि वो वहीं पर शाइन करें और अपना जो अपना करियर आगे बढ़ाएं।